हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था चिकन फिनिक्स बोलता है पीस ब्लॉसम ट्री, मैं तो शादी करने तैयार हूँ। जैसे ही हम लोग वापस रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो पाएंगे ना, हम लोग मास्टर से पूछ के शादी कर लेंगे। चिकन फिनिक्स ये सब बोलने के से पीस ब्लॉसम ट्री काफी शर्मा रही होती है। वहीं हम देखते हैं गोल्डी और टी पॉट बोल रहे होते हैं। जब से ये लोग यहाँ पे आए हैं तब से ये लोग आपस में लगे हुए हैं। यहाँ पे इन लव बर्ड्स को देख के मैं काफी बोर हो चुका हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी भी घर पे आ गया होता है। जैकी बोलता है काफी अजीब बात है, मुझे लगा था कि मार्शल रिजर्व सेट के नए सेट लीडर इतनी जल्दी मारे जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे सेट मास्टर की पोजीशन को बहुत ही जल्दी छोड़ दिया, वरना शायद से यहाँ पे ग्रेट एल्डर की जगह पे पक्का से मेरे मरने का मौका होता। पर वहाँ पे गॉड रिलम में जाने की वजह से मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज मिली है, जो कि इमॉर्टल स्पिरिचुअल वुड। ये इमॉर्टल स्पिरिचुअल वाइन के मुकाबले काफी हाई क्वालिटी का होता है और मैं यहाँ पे बहुत जल्दी हेवन एंड अर्थ के पावर को कंट्रोल कर पाऊंगा और शायद से यहाँ पे इसके साथ में मेरा ब्रेक थ्रू करने पॉसिबल होगा। चलो यहाँ पे इमॉर्टल स्पिरिचुअल वुड की हेल्प से हेवन एंड अर्थ के थ्रेट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे इमॉर्टल स्पिरिचुअल वुड की हेल्प से पूरे 14 हेवन एंड अर्थ के थ्रेट्स को कंट्रोल कर लिया होता है। जय खुश होते हुए बोलते मैं काफी बड़ा जीनियस हूँ। चलो यहाँ पे गॉड रिलम में चलते हैं। वहाँ पे मार्शल रिजर्व सेट से दूर काफी सारे माउंटेन है, मैं अपनी पावर में टेस्ट कर पाऊंगा। शायद से यहाँ पे पावर यूज करने से काफी बड़ा खतरा हो सकता है और बहुत सारे लोगों को मेरे पर शक भी हो जाएगा। वहीं गॉड रिलम के माउंटेन्स के अंदर कोई मेरे पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि गॉड रिलम में जितने भी लोग हैं ना वो बहुत ही पावरफुल है। जैसे ही जगह गेट खुलता है बॉस डुआन बोलती है हस्बैंड फाइनली तुम आ गए, मैं यहाँ पे तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। मेरे होम टाउन के अंदर एक ट्रेडिशन है, जिनकी भी नई शादी हुई होती है ना, उनको यहाँ पे इस पाउच के अंदर अपने ब्लड के ड्रॉप डालने होते हैं। उसके बाद अपने घर के अंदर इसको कहीं भी टांग देना होता है, जिससे आगे घर के अंदर बहुत टाइम तक कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसी वजह से मुझे यहाँ पे ये ट्रेडिशन तुम्हारे साथ फॉलो करना है। तो जैकी चैन मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पे करने के लिए तैयार हो। जैकी बोलता है बिल्कुल डर मत लो, मैं अभी निकालता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने अपने ब्लड को उस पाउच को डाल दिया होता है। बॉस डुआन सोचते हैं फाइनली यहाँ पे मेरे पास में जैकी चैन का ब्लड आ गया, अब उन लोगों को रिकवर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। बॉस डुआन बोलते ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैकी को हैंग करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जैकी सोच रहा होता है पर तुमने कहा था दोनों करेंगे, पर तुमने तो यहाँ पे एक भी ब्लड ड्रॉप डाला ही नहीं। अचानक से हम देखते हैं आपको आ गया तो बोलता है सीनियर मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। जैकी बोलता है मुझे पता तुम्हें क्या काम है, तुम्हें यहाँ पे डिवाइन शॉट चाहिए ना, तुम उसे ले जा सकती हो। डिवाइन वुडन शॉट बोलती है सीनियर थैंक यू, आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि मुझे किससे काम होगा। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं लोग किंग ऑन माउंटेन के फर्स्ट में आगे होते हैं। डिवाइन वुडन शॉट बोलती है लास्ट टाइम तुम्हारा काफी मुंह चल रहा था, चलो अब यहाँ पे देखते तुम मेरे सामने कितना बोल पाते हो। डिवाइन शॉट घबराते हुए सोच रहा होता है लास्ट टाइम मैंने कन्फेस कर दिया, पर शायद से यहाँ पे मेरा कन्फेशन इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया। आखिर अब मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, लगता है मेरी एक्टिंग बहुत ही बेकार है। अब मैं यहाँ पे बहुत ही बुरा फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना पक्का से मुझे मार देगी। एक मिनट को शायद से मुझे यहाँ पे एक बार ट्राई करना चाहिए और इस बार मेरी एक्टिंग काफी रियल लगनी चाहिए, जिससे डिवाइन वुडन शॉट मेरे पे यकीन कर ले। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइन शॉट बोलता है डिवाइन वुडन शॉट मैं तो कब से वेट कर रहा था, अब यहाँ पे आके मुझे टॉर्चर करो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर डिवाइन वुडन शॉट समझने लगती है। वो बोलती है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे मेरा वेट टॉर्चर के लिए कर रहे थे। डिवाइन शॉट बोलता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, पर अगर तुम्हें यहाँ पे ये बात एक्सेप्ट नहीं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम मुझे यहाँ पे टॉर्चर भी करोगी ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हाथों का टॉर्चर मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। डिवाइन वुडन शॉट बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर यहाँ पे किसी को भी टॉर्चर मजा कैसे आ सकता है। डिवाइन शॉट बोलता मुझे इसी वजह से मजा आ रहा है क्योंकि ये टॉर्चर तुम दे रही हो। डिवाइन वुडन शॉट मेरा यकीन करो मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं डिवाइन वुडन शॉट ने अपने हाथ के ऊपर एनर्जी रिलीज कर दी होती है, लगता है तुम यहाँ मार खाए बिना नहीं मानोगे। डिवाइन शॉट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइन शॉट ने उसको पीटना स्टार्ट कर दिया होता है। हम देखते हैं डिवाइन शॉट की हालत खराब हो गई होती है। डिवाइन शॉट बोलता तुमसे तमाल खाने के बाद भी मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। ये बात सुनकर डिवाइन वुडन शॉट काफी शॉक हो गई होती है। डिवाइन वुडन शॉट बोलता तुम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती हो, प्लीज मुझे टॉर्चर करो। ये बात सुनकर डिवाइन वुडन शॉट काफी शॉक हो गई होती है। ये बंदा पक्का से पागल हो चुका है, इसको यहाँ पे टॉर्चर होने में काफी मजा आ रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, अब मैं यहाँ जा रही हूँ। रही बात यहाँ पे तुम्हें टॉर्चर करने की तो मैं तुम्हें पक्का से नहीं छोड़ूंगी। डिवाइन शॉट बोलता है डिवाइन वुडन शॉट प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, तुम्हें ऐसा बिहेव करता हुआ देख मुझे काफी बुरा लग रहा है, क्या अब मैं यहाँ पे तुम्हारे टॉर्चर के भी लायक नहीं बचा। लेकिन वही हम देखते हैं डिवाइन वुडन शॉट वहाँ चली गई होती है। डिवाइन शॉट बोलता है फाइनली इस बार मेरा प्लान काम कर ही गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने किचन के बीच का सारा मैटर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइन वुडन शॉट को बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं रही, उसे पक्का से यकीन हो चुका है मैं उसे काफी पसंद करता हूँ। इसी वजह से अब वो मुझे टॉर्चर करने से काफी डर रही है। चलो यहाँ पे चलते और सेलिब्रेट करते हैं, काफी मजा आ गया। जिस डिवाइन वुडन शॉट बदल के चेन्नई भी डरते हैं, वो आज यहाँ मेरी एक्टिंग से डर के भाग गई। शायद से मुझे यहाँ बॉलीवुड ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइगर और कैट के मुकाबले ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते घर पे वापस आ गया होता है। डिवाइन शॉट बोलता तुम यहाँ पे देखो मैंने काफी कमाल का मेथड यूज किया ना, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता मैं काफी कमाल का हूँ।
पीच ब्लॉसम ट्री बोलते क्या तुमने यहाँ पे देखा ये आइडिया कितना बेकार था। सच में यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड की हिम्मत दिन ब दिन काफी बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन है कि डिवाइन वुडन स्वॉर्ड इतनी इजीली बेवकूफ बन जाएगी। क्या तुम यहाँ पे इन सारे मैटर के बारे में इसको वार्निंग दोगे या फिर ये जो हरकतें कर रहा है उसको करने दोगे? पर मुझे यहाँ पे ये बात पक्का से लगती है जिस रास्ते ये जा रहा है ना वो रास्ता इसको खात्मे की ओर लेके जाएगा। किचन नाइफ बोलता है ये यहाँ पे थोड़ी के लिए खुश रहता है तो फिर इसको होने दो। जैसे यहाँ पे सिस्टर वुडन स्वॉर्ड को पता चलेगा कि उसको यहाँ पे धोखा दिया गया है उस दिन के बाद से डिवाइन स्वॉर्ड की जिंदगी काफी बेकार हो जाएगी। उसे यहाँ पे टॉर्चर होने में काफी मजा आ रहा था ना, पर डिवाइन वुडन स्वॉर्ड के टॉर्चर को वो बिल्कुल नहीं सह पाएगा। पीच ब्लॉसम ट्री बोलते डिवाइन स्वॉर्ड किस्म काफी खराब है कि उसके पास यहाँ पे तुम्हारा बिग ब्रदर है जिसको पता है कि ये गलती करने पे उसका भाई पक्का से मारा जाएगा, फिर भी वो यहाँ पे इसको इतनी इजली मरने दे रहा है। चिकन फिनिक्स बोलते तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सच में यहाँ पे किचन है तुम काफी गलत कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पे एटलीस्ट डिवाइन स्वॉर्ड को एक बार तो बोल देना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते जैकी बोलता है मिस डुआन मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ और थोड़ी देर वापस नहीं आऊंगा, तो अगर मुझे यहाँ पे आने में लेट हो जाए ना तो बिल्कुल भी टेंशन मत करना। साथ ही मैं जैकी सोच रहा था मैं यहाँ पे गॉड रीलिंग के माउंटेन्स में जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी नई पावर्स को टेस्ट कर सकूं। वहीं हम देखते हैं सूलिंग बोल रही होती है ये काफी कमाल की बात है, क्यों ना मैं भी यार ब्रदर के साथ में घूम के आ जाऊं। वैसे भी यहाँ पे घर में रहते हुए मैं काफी बोर हो चुकी हूँ। सूलिंग बोलती है ब्रदर मैं भी साथ जाऊंगी, क्या मुझे लेके चलेंगे? घर में मैं काफी बोर हो जाती हूँ। शौक होते जैकी बोलता है सूलिंग ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुम्हारा खेल नहीं सकता। सूलिंग बोलते पता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस यहाँ पे घूमने के लिए जाना और कुछ नहीं, आप आराम से अपना काम कर लेना, मैं वहाँ पे आसपास चीजें देख लूंगी। सूलिंग से सिस्टर डुआन ने कहा कि ब्रदर यहाँ पे गॉड डीलर में जा रहे हैं, अगर मुझे यहाँ फादर मिल गए तो मैं तो थोड़ी बहुत बात कर लूंगी। वैसे भी यहाँ पे फादर को आए हुए काफी टाइम हो चुका है, जब से वो गॉड डीलर में गए हैं ना तब से वो एक बार भी नहीं आए। बॉस डुआन बोलती हस्बैंड आप इसको लेकर चले जाइए, ये वहाँ पे जाके थोड़ी देर खेल भी लेगी। वैसे भी यहाँ पे घर पे रह रहे वो काफी बोर हो चुकी है। जैकी सोचता है मेरे पास में बहुत सारे ट्रेजर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरे सामने कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना आ जाए मैं उसको इजीली हरा दूंगा। जैकी बोलता है ठीक है सूलिंग मैं तुम्हें लेके चलूंगा, पर मेरी बस एक ही शर्त है, तुम्हें यहाँ सही से बिहेव करना होगा, अगर तुमने यहाँ पे शरारत करने ट्राई किया ना तो मैं तो वापस घर छोड़ दूंगा। खुश होते सूलिंग बोलती बताया बहुत अच्छे है, वैसे मैं यहाँ पे घर में बोर हो गई थी इसी से मुझे जाना था। थोड़ी देर बाद हम देखते गॉड रियलम के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और जैकी और सूलिंग दोनों ही उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं। जैकी सोचता है मेरे यहाँ पे काफी सारे पॉइंट लग गए क्योंकि मैं यहाँ पे कोई और टेलीपोर्ट हुआ हूँ। हालांकि मुझे ये बात नहीं पता मार्शल रिजर्व सेट से आखिर जगह कितनी दूर है, पर मेरे हिसाब से पावर टेस्ट करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट जगह रहेगी। तभी हम देखते हैं उन लोगों की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक आता है जिसको उन लोगों ने बहुत ही मुश्किल से डॉज किया होता है। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से पूरा का पूरा माउंटेन ही खत्म हो गया होता है। जैकी बोलता है सूलिंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये अटैक बहुत ही खतरनाक था, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। सूलिंग बोलते बता टेंशन मत लीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने यहाँ पे अटैक को पहले देख लिया था इसी वजह से मैंने डॉज कर लिया। जब जैकी वहाँ पे ध्यान देता है तो वहाँ पे दो कल्टीवेटर फाइट कर रहे होते हैं और उन्हीं के अटैक की वजह से यहाँ पे दिखता स्ट्राइक निकल रही होती है। वो दोनों ही बोलते कमी करके वेट कर मैं तो पक्का से मार दूंगा, और यहाँ पे तेरा मरना पक्का तय है। जैकी सोचता है यहाँ पे इन दोनों कमीनों की वजह से मेरी सिस्टर को चोट लगने वाली थी, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे हम लोग को स्ट्राइक लगने वाली थी और इन लोग को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे सबक सिखाना होगा। किचन नाइफ बोलता है मास्टर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इन लोग खत्म कर दूं, मुझे इन लोग खत्म करने में सिर्फ स्ट्राइक लगेगा, कुछ खास नहीं। वैसे भी यहाँ पे ये लोग बहुत ही कमजोर है, आखिर इन जैसे कचरों की हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे आपको इंजर करने ट्राई करे। जैकी बोलता है नहीं किचन नाइफ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन जैसे कचरों को मैं बहुत ही संभाल लूंगा, इन लोगों ने यहाँ मेरी सिस्टर को परेशान किया है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद हम देखते जैकी ने अपने पास से झाड़ू बाहर निकाल लिया होता है। जैकी बोलता है सूलिंग ये लो, ये तुम्हें पकड़ प्रोटेक्ट करेगा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ उन लोगों से बात करने के लिए कि आखिर उन लोगों ने ये काम क्यों किया। उसके बाद हम देखते हैं जैकी यहाँ पे उन लोगों से बात करने के लिए निकल गया होता है। तभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे उन लोगों की तरफ काफी खतरनाक बुद्धा बाबा अटैक करता है, जिस अटैक को उन लोगों ने बहुत ही मुश्किल डॉज किया होता है। उनमें से एक बंदा बोलता है कच्चे तुम्हारे बहुत हिम्मत है, तुमने यहाँ पे डायरेक्टली हमारा अटैक कर दिया, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा नजदीक है? जैकी बोलता है फालतू बात करना बंद करो और मुझे ये बात बताओ आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे हमारा अटैक क्यों किया? यहाँ पे तुम लोग के अटैक की वजह से मेरी छोटी बहन काफी डर गई थी, मेरी छोटी बहन से माफी मांगो और मैं तुम लोग सिंपली जाने दूंगा। तो अभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है माफी और मैं मांगूंगा, एक काम कर तुम अपनी बहन को आगे भेजो, मैं अपनी स्वार्थ से माफी मांगता हूँ, मेरी जो स्वार्थ की माफी है ना वो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगी, बताओ कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है, मैं तुम्हारा उसके साथ इंतजाम कर देता हूँ। ये बात सुन के जैकी काफी गुस्सा हो गया तो बोलता है अगर तुमने भी क्या बोला? वो बंदा चिढ़ते हुए बोलता है बेवकूफ बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ मेरे बैटल के बीच में आओ और फिर मुझसे उल्टा बोलो, और तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है, तुम यहाँ मेरे हाथ से मरोगे, यहाँ पे अपनी बैटल को मैं खत्म कर लूंगा और यहाँ बारी जो तुम्हारे खत्म होने की। लेकिन तभी हम देखते हैं जैकी ने उस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। तुम बहुत ही फालतू बोल रहे हो, यहाँ पे इस गॉड रियलम के अंदर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चलो फटाफट से मर जाओ।
जैकी के एक अटैक की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है और जो दूसरा बंदा होता है वो सब देख के काफी शौक आता है। यहाँ पे सीनियर का अटैक इतना खतरनाक था कि उन्होंने यहाँ पे एक अटैक के अंदर ही इस बंदे को गायब कर दिया। जैकी बोलता है मुझे बताओ आगे तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम भी माफी मांगोगे या फिर इसी तरह मरोगे? अगर तुम्हें मरना है ना तो डायरेक्टली बता दो, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। वो बंदा घबराते हुए बोलता मास्टर नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आगे खिलाफ जाने का मेरा कोई विचार नहीं है। आप यहाँ पे जो बोलेंगे वही होगा, चाहे आप कुछ भी क्यों ना बोले। वो सही होगा तो भी चलेगा, गलत होगा तो भी चलेगा। जैकी बोलता वैसे तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है तुम काफी होशियार हो, चलो ठीक है मेरे साथ आओ। वो बंदा बोलता है ठीक है मास्टर, मैं आगे पीछे पीछे आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग सूलिंग के पास पहुंच गए होते हैं। सूलिंग को देख के वो बंदा काफी शौक आता है। एक मिनट को उस बच्चे के हाथ में झाड़ू है ना, उसके अंदर काफी खतरनाक वाला बाहर निकल रहा है। वो पक्का से यहाँ पे गॉड लगा वेपन है जो कि यहाँ पे इस वर्ल्ड में शायद ही किसी के पास होगा और किसी भी नॉर्मल गॉड वेपन के मुकाबले ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने आज से पहले इतना पावरफुल गॉड वेपन कभी नहीं देखा। अगर इनके वेपन इतने पावरफुल है तो आगे सीनियर कितने पावरफुल होंगे। मैं यहाँ पे सीनियर के स्ट्रेंथ का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। जैकी बोलता है मुझे बता क्या तुम यहाँ पे घुटनों पे आके माफी मांगने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह तुम लोगों ने बेइज्जती करी थी माफी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। वो बंदा घुटनों पे आते हुए बोलता है माफ करना मेरा नाम है मोमो, मैंने यहाँ पे फाइट के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो स्ट्राइक अभी तक चली गई। अगर मुझसे यहाँ पे कोई भी गलती हुई हो ना तो प्लीज मैं माफ कर देना। आज के बाद मैं यहाँ पे किसी फाइट के अंदर ध्यान रखूंगा आसपास में कौन जा रहा है और खासकर यहाँ पे आपके साथ में ये गलती से भी नहीं होने वाला। सूलिंग बोलते हुए जाने दो, वैसे भी यहाँ पे इस बंदे ने ये काम जानबूझ के नहीं किया, अगर जानबूझ के किया होता ना तो मैं भी इसको नहीं छोड़ती। जैकी बोलता सूलिंग तुम बोल रही हो ना तो मैं छोड़ देता हूँ। जैकी बोलता है ठीक है अब तुम यहाँ जा सकते हो। वो बंदा खुश होते हुए बोलता है सीनियर थैंक यू, मेरी इतनी बड़ी गलती के बावजूद आप मुझे छोड़ रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ लाइफ टाइम में ये गलती वापस नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा काफी स्पीड से भाग गया होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बंदा बोलता है सच में मुझे काफी डर लग रहा था, सीनियर की पावर काफी टेरिफाइंग थी, उन्होंने वापस बंदे को सीवियर अटैक में मार दिया। मुझे यहाँ पे लगता मैं उनके पास से जिंदा वापस जा पाऊंगा, पर अचानक से हम देखते वो काफी शौक आते हैं। वो बोलते एक मिनट को मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और अब मैं यहाँ पे गॉड किंग रीलन के पीक पे पहुंच चुका हूँ। सच में किस्म काफी अच्छी है, मैं बहुत टाइम से ब्रेक थ्रू करने का ट्राई कर रहा था, पर चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। पर सिर्फ यहाँ पे सीनियर से मिलने की वजह से मैंने आज ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ पे ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि सीनियर मेरे पास आए। क्या ऐसा होना पॉसिबल, सीनियर ने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं यहाँ पे पहले के मुकाबले काफी ग्रो कर सकूं। आगे हम लोग को गॉड रीलम के सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोला था हमें यहाँ पे गॉड्स पिक्चर लेने का बंदा चाहिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ब्लू लाइटनिंग टाइगर को हंट करने के लिए मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन में। जो भी हमारे साथ है उसको काफी अच्छी पेमेंट मिलेगी, पर ध्यान रखना तुम्हारी लगी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ऊपर होगी। तो फटाफट से यहाँ पे आओ और हम लोग को ज्वाइन करो। तो अभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे आ गया तो बोलते हैं मैं यहाँ पे गॉड्स पिक्चर डीलर के पीक पे हूँ और तुम लोग को यहाँ पे मेरे से बंदे की तलाश है, तो मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे तुम लोग ज्वाइन कर सकता हूँ। वो बंदा बोलता है एक मिनट को, पर तुम्हें यहाँ पे देख के तो नहीं लग रहा कि तुम इतने पावरफुल हो और तुम यहाँ पे हंटिंग के अंदर अपनी सिस्टर को भी लेके आए हो, क्या तुम्हें यहाँ पे लगता माउंटेन बीस्ट के अंदर उसके लिए काफी खतरा होगा। जैकी बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैंने अपनी कल्टीवेशन को एक आर्टिफैक्ट के हेल्प से हाइड कर रखा है, अगर मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती ना तो मैं अपनी सिस्टर को लेकर नहीं आया होता। मुझे ही पता मेरी सिस्टर की प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, पर तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मतलब मेरे साथ में रहने की वजह से तुम लोग माउंटेन से बिल्कुल नहीं मरोगे, क्योंकि मेरी रियल पावर बहुत ही ज्यादा है जितना तुम लोग सोच नहीं सकते। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है अभी भी मैंने जो अटैक किया उसके हिसाब से मैं कम से कम यहाँ पे गॉड्स पिक्चर डीलर के पीक पे तो होऊंगा ही, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इन लोग कल्टीवेशन बिल्कुल गलत नहीं बताई। जैकी बोलता है तुम लोग को यहाँ पे सूलिंग के लिए काफी टेंशन लग रही है ना, पर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे सूलिंग का ध्यान रखने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। सूलिंग की सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है और मैं इसका ध्यान रख लूंगा। वो बंदा बोलता है मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन कोई पिकनिक नहीं है, तुम यहाँ पे किसी भी छोटे बच्चे को लेके वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते। तो अभी हम देखते वहाँ पे एक लड़की आती हुई बोलती है प्लीज आप लोग वेट कीजिए, हम लोग थोड़ी देर डिस्कस करेंगे और यहाँ पे डिस्कस करके हम बताएंगे कि आप लोग हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हो नहीं। उसके बाद हम देखते वो दोनों ही साइड में चले गए होते हैं। वो लेडी बोलती है बता क्या हम यहाँ पे उन दोनों को साथ में ले सकते। वो बंदा बोलता है पागल मत बनो, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हालांकि यहाँ पे ये बात तो पक्की हम लोग ब्लू लाइटनिंग टाइगर को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, पर अगर यहाँ पे हमारे साथ पावरफुल बंदे होंगे ना तो काफी अच्छी बात रहेगी। पता नहीं यहाँ पे वो बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, पर वो अपनी गलती को सामने लेके आ रहा, उसकी रियल गलती को बिना देखे हम उसके यकीन नहीं कर सकते। अगर वो बंदा यहाँ पे कमजोर हुआ ना तो उसकी वजह से उसकी बहन भी मारी जाएगी। उतनी छोटी बच्ची को अपने के सामने मरते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। वो लेडी बोलते हैं बहुत ही फेमस वू फैमिली से है, आखिर यार माउंटेन बीस्ट का कौन सा बीस्ट है जो कि हम लोग से फाइट कर सकेगा। तुमने देखा ना उस बच्ची को, वो कितनी कमाल की थी, मुझे वो बच्ची बहुत ही पसंद आई, चलो हम उसको लेके चलते हैं। वो बंदा बोलता है मेरी बात मानो, काफी खतरा है, कहीं वो लड़की गलती से ही मर गई ना तो फालतू में लोग गिल्ट होगा।
वो लड़की शर्माते हुए बोलती वैसे यहाँ पे वो बंदा काफी स्मार्ट है, अगर मुझे यहाँ पे छोटी बच्ची के लिए उसे शादी भी करनी पड़ी ना तो ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे बच्चे चाहिए। वो मुझे बहुत ही पसंद आई। सीन शिफ्ट होता हम देखते गॉड रियलम के माउंटेन बीस्ट फॉरेस्ट को। वो चारों ही वहाँ पे माउंटेन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आ गए होते हैं। जैकी सोचता लगता है यहाँ पे देख के लग रहा सूलिंग बहुत ही खुश है। वैसे भी यहाँ पे सूलिंग घर पे काफी बोर हो रही थी, अब यहाँ पे आने की वजह से ये काफी खुश लग रही है। मैंने यहाँ पे सूलिंग को गॉड रियलम में लाके कोई भी गलती नहीं करी। उसके बाद जैकी बोलते बताओ मुझे एक बात है, ये मैं यहाँ पे एक आउटसाइडर हूँ, तो इसी वजह से माउंटेन बीस्ट फॉरेस्ट के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। क्या आप मुझे बताएंगे माउंटेन बीस्ट फॉरेस्ट के ऊपर आई कौन कौन से बीस्ट रहते हैं और उन लोगों की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होती है। लेकिन उस लेडी की बात की वजह से वो बंदा अभी तक शौक में होता है। वो बंदा बोलता चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोलो, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तुम अगर उससे शादी करोगी ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। शौक होते हुए जैकी बोलता है बदरवू आखिर आप क्या बड़बड़ा रहे हैं, मैंने तो बस यहाँ पे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है आखिर बदरवू से क्या हुआ, वो मुझे यहाँ पे खोए खोए क्यों लग रहे हैं, पहले तो बिल्कुल ठीक थे। वैसे अगर यहाँ बदरवू कुछ सोच रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, मुझे यहाँ पे शायद से मिस वू से पूछ लेना चाहिए। जैकी बोलते हैं बदरवू कोई बात नहीं, मैं मिस वू से पूछ लेता हूँ। शौक होते हुए बदरवू बोलता है 1 मिनट को, तुम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, सिस्टर वू से दूर रहो, तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ पूछना है ना तुम्हें सबको मैं बताऊंगा। जैकी बोलता है 1 मिनट को, मिस वू से दूर रहूं, अब कहने का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे आपकी कोई बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ब्रदर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पे फालतू बात कर रहा था। वैसे तुमने यहाँ पे माउंटेन बीस्ट फॉरेस्ट के बारे में पूछा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे यहाँ पे माउंटेन बीस्ट फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, इसी वजह से मैं तुम्हें डीप नॉलेज दे सकता हूँ। हमारी जो वू फैमिली है ना वो यहाँ पे सिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। हमारा जो एंसेस्टर वू डेजिन वो यहाँ पे गॉड किंग रियल के पीक पे पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे इस माउंटेन बीस्ट फॉरेस्ट के बारे में सबसे अच्छा हमारी वू फैमिली जानती है। जहाँ तक मुझे पता है हमारे एंसेस्टर यहाँ पे इस माउंटेन में आए थे ताकि वो यहाँ पे रेड लायन से डुअल फाइट कर सके। अगर हम लोग यहाँ बीस्ट मॉन्स्टर किंग को हरा देते हैं ना तो ये पूरा का पूरा माउंटेन बीस्ट फॉरेस्ट हम लोग के लिए गार्डन की तरह हो जाएगा। वो फैमिली का कोई मेंबर बहुत इजीली यहाँ पे अंदर तरफ आ पाएगा। अब क्या आपको समझ में आ गया हमारी वो फैमिली कितनी ग्रेट है। अचानक से हम देखते हैं मिस वो बोलते हुए मेरी बात ध्यान सुनो, वहाँ पे फालतू फालतू बात करना बंद करो और यहाँ पे आओ। हमें यहाँ पे ब्लू लाइटनिंग टाइगर के कुछ फुटप्रिंट दिख रहे हैं, शायद से यहाँ पे ब्लू लाइटनिंग टाइगर आसपास ही है। हमें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा वरना ब्लू लाइटनिंग टाइगर हमें अटैक कर सकता है। उसके बाद हम देखते वो दोनों ही बोलते 1 मिनट को, हम लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते वहाँ पे उन लोग के सामने ब्लू लाइटनिंग टाइगर आ गया होता है। ब्रदर वो बोलता है बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, हमारे सामने यहाँ पे ऑर्डिनरी ब्लू लाइटनिंग टाइगर नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस ब्लू लाइटनिंग टाइगर के पास में बहुत ही कमाल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लड लाइन है और यहाँ पे इस ब्लड लाइन पावर के साथ में हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे कैसे करके निकलना होगा वरना हम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। मिस वो बोलते मिस्टर जैकी चैन आप यहाँ पे सूलिंग को लेके जाओ, हम इसको यहाँ पे रोके रखते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था ना हम आपसे बाद में वहीं पे मिलेंगे। यहाँ पे सूलिंग के लिए बहुत ही खतरा है। जैकी बोलते 1 मिनट को, पर अगर हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे तुम लोग बहुत बड़े खतरे में नहीं पड़ जाओगे। वैसे भी यहाँ पे अगर इसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लड लाइन है तो अकेले फाइट करना काफी मुश्किल होगा। मिस वो बोलते अब यहाँ फालतू बात करना बंद करो और सूलिंग को लेके जाओ, मैं यहाँ पे सूलिंग अपने आंखों सामने मरते हुए नहीं देख सकती। तो अभी हम देखते हैं ब्रदर वू ने वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है और मिस वो भी काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे तरफ बढ़ती है, लेकिन वहीं हम देखते हैं ब्लू लाइटनिंग टाइगर सारे अटैक को बहुत ही डॉज कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं मिस वो एक काफी खतरनाक अटैक करती है, पर ब्लू लाइटनिंग टाइगर ने उस अटैक को बहुत ही डॉज कर लिया होता है। अचानक से हम देखते हैं मिस वू के बाद ब्लू लाइटनिंग टाइगर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। मिस वू इतनी घबरा गई होती है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती। ब्रदर वो आगे बढ़ते हुए बोलते सिस्टर वो साइड में हो जाओ, यहाँ बहुत ही बड़ा खतरा है, अगर वो अटैक तुम्हें लग गया ना तो तुम्हारा बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। वही हम देखते हैं जैकी भी आगे बढ़ता है, बोलता है किचन में बाहर निकलो और यहाँ पे उस बीस्ट को मार दो। पर तभी हम देखते हैं जैकी के पास एक पर्पल एरो काफी स्पीड निकल जाता है। उस एरो को देख के जैकी भी काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक ही अटैक के अंदर ब्लू लाइटनिंग टाइगर कम्प्लीटली खत्म हो गया होता है। ब्लू लाइटनिंग टाइगर वहाँ पे नॉक होता हुआ देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। पीछे देखते हुए बदले हुए मिस वो बोलते हैं आखिर यहाँ पे ये काम किसने किया। हम देखते हैं यहाँ पे ये अटैक करने लिए कोई और नहीं बल्कि सूलिंग होती है। सूलिंग खुश होते हुए बोलते हैं ब्रदर वो सिस्टर वो आप लोग ठीक तो हो ना, मुझे यहाँ पे लगता है ब्लू लाइटनिंग टाइगर आप लोगों को पक्का से मार देगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे अटैक कर दिया। ब्रदर वो बोलता सूलिंग 1 मिनट को, तुमने यहाँ पे अभी जो अटैक किया वो कम से कम गॉड सुप्रीम लेवल का अटैक था, इसका मतलब तुम यहाँ पे गॉड सुप्रीम लेवल का पीक पे हो। सूलिंग बोलती है वैसे आप लोग सही बोल रहे हो, मैंने यहाँ पे गॉड सुप्रीम रियलम के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ब्रेक थ्रू किया था और अब मैं यहाँ पे गॉड सुप्रीम लेवल के पीक पे पहुंच चुकी हूँ। मिस वो सोच रही होती है मैं बस यहाँ पे गॉड स्पिरिचुअल रियलम पे हूँ और इतनी कम पावर के साथ में मैं इसको प्रोटेक्ट करने वाली थी। सच में मैं यहाँ पे कितनी बड़ी कचरा हूँ, मैंने सोचा मैं यहाँ पे सूलिंग को अडॉप्ट करने लायक हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे इतनी जीनियस सिस्टर के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। अगर यहाँ पे सूलिंग के बदले में देखा जाए ना तो मेरा टैलेंट तो कुछ भी नहीं। जैकी बोलता है सूलिंग मुझे एक बात बताओ, तुमने पहले क्यों बताया कि यहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना हाई है। यहाँ पे जैसे ये लोग शौक है ना वैसे मैं भी काफी शौक हूँ,
मुझे ही पहले नहीं पता था कि तुम इतनी पावरफुल हो, और आखिर तुमने यहाँ पे इस लेवल तक कल्टीवेट किया कैसे? मैंने तो आज तक कभी तुम्हें मेहनत करते हुए देखा ही नहीं। सू लिंग बोलती है ब्रदर, वैसे यहाँ बताने की बात है तो आपने कभी मुझे कल्टीवेशन के बारे में पूछा ही नहीं, और जब पहले आपने पूछा था ना तब मेरी कल्टीवेशन सच में कम थी। और सही बात है, मैंने यहाँ पे आज तक कल्टीवेशन के अंदर कोई मेहनत करी ही नहीं। यहाँ पे मेरी कल्टीवेशन इसी वजह से इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैं वाटरमेलन खाती हूँ। ये बात सुन के जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। सिर्फ यहाँ पे वाटरमेलन खाने से कोई गॉड सुप्रीम लेवल कैसे हो सकता है? सू लिंग बोलती है इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है, आप मेरी बात पर यकीन करते ही नहीं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने वाटरमेलन खा के कल्टीवेशन किया है। जो हमारे कोर्ट यार्ड के अंदर वाटरमेलन उगता है ना, उसके अंदर बहुत ही कमाल की एनर्जी होती है, और आपको ये बात तो पता ही होगी मैं कितना वाटरमेलन खाती हूँ। इसी वजह से यहाँ पे मेरी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है। जैकी सोचता है कैसा होना पॉसिबल है, सिस्टम का दिया हुआ फर्टिलाइजर काफी कमाल का हो। इसकी वजह से ना सिर्फ वाटरमेलन जल्दी उग रहा है बल्कि यहाँ पे उसकी क्वालिटी भी बहुत अलग लेवल पे है। सू लिंग बोलती है ऐसा इसी वजह से भी हो रहा है क्योंकि मेरे पास यूनिक फिजिक है। अगर मेरे पास में इतनी कमाल की फिजिक नहीं होती ना तो यहाँ पे वो जो वाटरमेलन है वो इतना कमाल का इफेक्ट नहीं दिखा रहा होता। और भी बहुत सारे लोगों ने वाटरमेलन खाया पर उन्होंने कल्टीवेशन इतनी नहीं बढ़ी। जैकी बोलता है ठीक है सू लिंग, मैं तुम्हारी बात समझ गया, और मुझे भी यहाँ पे यकीन हो चुका है कि तुमने वाटरमेलन खा के कल्टीवेशन करी है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है मुझे अपनी वाइफ को भी ये वाटरमेलन खिलाना होगा जिससे उसकी कल्टीवेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कल्टीवेशन बढ़ेगी या नहीं पड़ेगी, पर कम से कम यहाँ पे लाइसेंस तो बढ़ सकता है ना। वैसे भी यहाँ पे मॉडल्स का लाइसेंस बहुत ही कम होता है, और मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ मेरे सामने मारी जाए और जबकि मैं यहाँ पे हजारों लाख साल तक जीता रहूं। ब्रदर वो बोला था सिस्टर वो ठीक है, अब यहाँ पे तुम इस बात को इतना दिल पे मत लो, वो पावरफुल है तो है, आगे तुम क्या कर सकती हो? अचानक से हम देते कोई बोलता है चैनुआन जियाओलिन, आगे तुम लोग क्या कर रहे हो? ये आवाज सुन के वो दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आया तो जो कि बोल रहा होता है एंसेस्टर यहाँ पे किंग ऑफ माउंटेन के अंदर हंटिंग कर रहे हैं, इसी वजह से वहाँ के बहुत सारे पावरफुल बीस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, तो तुम लोगों को काफी केयरफुल रहना होगा। और यहाँ पे इतने खतरनाक टाइम के अंदर तुम लोग माउंटेन बीस्ट फोर्स में क्या कर रहे हो? फ्रॉड से घर चले जाओ वरना बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। वो लोग बोलते हैं एल्डर हमको ग्रीट करते हैं। जियाओलिन को यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए ब्लू लाइटनिंग टाइगर का मेटल चाहिए था। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लू लाइटनिंग टाइगर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली माउंटेन बीस्ट फर्स्ट में आ गए ताकि हम लोग यहाँ पे ब्लू लाइटनिंग टाइगर को बहुत इजीली मार सके और उसके पास से मेटल ले सके। ये बंदा होता है वू फैमिली का एल्डर वू लॉन्ग बोलते थे ब्लू लाइटनिंग टाइगर जिसके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड लाइन है। आखिर तुम लोगों ने यहाँ इतने पावरफुल बीस्ट को कैसे मारा? क्या यहाँ पे तुम लोगों की कल्टीवेशन पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है? यहाँ तक एक एल्डर के लिए भी इसको मारना बहुत ही मुश्किल होता। वो दोनों शर्माते हुए बोलते नहीं हमने यहाँ पे ये काम नहीं किया, आखिर हमारे पास में इतनी पावर कैसे हो सकती है? अगर यहाँ पे ये लोग नहीं होते ना तो मैं और जियान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाते। यहाँ पे इन्हीं लोगों ने ब्लू लाइटनिंग टाइगर को मारा है। वो लॉन्ग बोलते हैं यहाँ पे इस बंदे की कल्टीवेशन ट्रिबुलेशन स्टेज पे है, और रही बात यहाँ पे छोटी बच्ची की तो मैं उसकी कल्टीवेशन नहीं देख पा रहा, शायद से वो यहाँ पे अभी तक कल्टीवेट करना भी नहीं जान रही होगी। तो आगे तुम लोग क्या फालतू बात कर रहे हो कि इन लोगों ने ब्लू लाइटनिंग टाइगर को मारा? मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता, ये बिल्कुल झूठ है। ब्रदर वो बोलता है उन लोगों ने आर्टिफैक्ट की हेल्प से अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर रखा है, इसी वजह से आप उनकी रियल कल्टीवेशन को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। मिस वो बोलती है मैंने यहाँ पे ध्यान देगा सू लिंग ने एक अटैक के अंदर ब्लू लाइटनिंग टाइगर को मार दिया। उसने हमसे कहा कि वो यहाँ पे लगभग गॉड सुप्रीम रियलम पे है और उसे यहाँ पे गॉड रियलम में एंटर करे हुए भी कुछ टाइम हुआ है। वो लॉन्ग बोलता है मैं बस बच्चे को देख सकता हूँ, उसकी वाइटलिटी बहुत ही कम है, इसका मतलब यहाँ पे उसकी एज बहुत ही कम होगी, पर आखिर वो कितनी बड़ी जीनियस हो सकती है कि उसकी कल्टीवेशन इतनी हाई है। ब्रदर वो बोलता है आप बात तो सही कह रहे हैं, ये बात तो मैंने भी सोची थी। वो लॉन्ग सोचता है मैं यहाँ पे इतने कमाल के टैलेंट को ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्यों ना मैं यहाँ पे इन लोगों को वो फैमिली के अंदर इन्वाइट करूँ। अगर ये लोग वो फैमिली में आ गए ना तो काफी कमाल की बात रहेगी, हमारी वो फैमिली पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो लॉन्ग बोले तुम दोनों मेरी बात ध्यान सुनो, चैनुआन और जियाओलिन दोनों ही मेरे सेट से है, वो दोनों अभी बहुत बड़े खतरे में थे और तुम लोगों ने उसकी लाइफ बचाई, उसके लिए थैंक यू। एक एल्डर होने के तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को पर्सनली थैंक यू बोलूं। जैकी बोलते आप यहाँ पे ये बात इतनी दिमाग में मत लो, ये बस छोटा मोटा काम था। वो लॉन्ग बोलता आपने एड्रेस को प्लीज दे दीजिए, हमारी जो वो फैमिली है ना वो आपको पर्सनली थैंक यू बोलने के लिए आएगी। जैकी बोलता है माफ करना हम दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग के पास में कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, हम लोग को जहाँ भी जगह मिलती है हम लोग वहीं चले जाते हैं। वो लॉन्ग बोलता अगर आप लोग यहाँ जगह नहीं है तो क्यों ना आप लोग यहाँ वो फैमिली में चलो, आपके ज्वाइन करने के बाद वो फैमिली आपको बहुत ही अच्छा ट्रीट करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं जैकी ने वो लॉन्ग का हाथ झटक दिया होता है, मिस्टर वो लॉन्ग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर हम लोग बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ फ्री रहना काफी पसंद है, कोई भी सेटबैक नहीं चाहिए, तो इसी वजह से अभी के लिए हमारी वो फैमिली को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकते। वो लॉन्ग सोचता यहाँ पे ये बच्चा बहुत चालाक है, मुझे यह बिल्कुल लगा था कि ये हमारे वो फैमिली को ज्वाइन करने के ऑफर को ऐसे ठुकरा देगा। बहुत ही बेकार बात है, हमें वो फैमिली के अंदर इतना टैलेंटेड बंदा नहीं आ पा रहा, कम से कम हमें बच्ची मिल जाए, ये बहुत टैलेंटेड है। वो लॉन्ग बोलता है मैंने यहाँ पे चैनुआन सुना
कि सूलिंग की कल्टीवेशन गॉड सुप्रीम रियलम पे है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर आपकी कल्टीवेशन कितनी है? आप उसके बड़े भाई है तो पक्का से आप उससे ज्यादा पावरफुल होंगे। जैकी बोलता है नहीं आप मुझे एम्बेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मेरी जो छोटी बहन है ना वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैं बस यहाँ पे गॉड स्पिरिचुअल रियलम के अंदर अभी अभी एंटर ही किया हूँ, मैं उतना ही पावरफुल नहीं हूँ जितना आप सोच रहे हैं। वो लॉन्ग बोलता नहीं कोई बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे नॉर्मल चीज है, किसी किसी फैमिली के अंदर कोई बहुत ही टैलेंटेड निकल जाता है और किसी के पास में एवरेज टैलेंट होता है। साथ ही में वो लॉन्ग सोच रहा होता है ये तो काफी कमाल की बात है कि ये बंदा उतना पावरफुल नहीं है। वो लॉन्ग बोलता है अब जब क्या ज्वाइन नहीं करना तो मैं को फोर्स नहीं करने वाला, अगर आप वो फैमिली को मर्जी से ज्वाइन करते हैं ना तो मुझे काफी खुशी होती। मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम है तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, वैसे मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। जैकी बोलता है ठीक है आप ना ध्यान रखना। वो लॉन्ग जाते हुए सोच रहा होता है अब जबकि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको फोर्स करूंगा, और जब मैं तुम्हें फोर्स करूंगा ना तो तुम बिल्कुल मना नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं किंग ऑफ बीस्ट माउंटेन के अंदर एक बंदे ने बहुत सारे बीस्ट को मार रखा होता है, तभी वो लॉन्ग वहां पे आते हुए बोलते हैं एंसेस्टर मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। हम देखते हैं वो एंसेस्टर कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसकी जैकी ने अभी थोड़ी देर पहले हेल्प करी। एंसेस्टर बोलता है एल्डर वो लॉन्ग क्या हुआ, तुम यहाँ पे इतनी जल्दबाजी में क्यों आ रहे हो, तुम्हें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि थोड़ी देर बाद नहीं हो सकती थी। वो लॉन्ग बोलता है एंसेस्टर मैं ग्रीट करता हूँ, हमें यहाँ पे एक बहुत यंग जीनियस मिली है जो कि गॉड सुप्रीम रियलम के पीक पे पहुंच चुकी है और उसकी एज बहुत ही कम है जितना आप सोच नहीं सकते उससे कम। उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि यहाँ पे गॉड स्पिरिचुअल रियलम के पीक पे है। मैंने उन लोगों से बहुत ही प्यार से बोला पर उन लोगों को वो फैमिली ज्वाइन नहीं करना, तो अब यहाँ पे आप ही बताइए आखिर हम लोग क्या करें, क्यों ना आप यहाँ पे साथ में चले, हम उसके भाई को मार देंगे और यहाँ पे भाई को मारने के बाद में हम उस बच्चे की मेमोरीज को इरेज कर देंगे। इस तरह से हमारी वो फैमिली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और हमारे पास बहुत ही पावरफुल यंग टैलेंट आ जाएगा। ये यंग टैलेंट हमारी फैमिली को बहुत ही आगे लेके जाएगा। एंसेस्टर बोलते तुम्हारे हिसाब से मैं यहाँ पे जाके एक्शन लूँ। वो लॉन्ग बोलते हैं एंसेस्टर अगर आप एक्शन लेंगे ना तो ये काफी रिलायबल रहेगा, अगर उसका भाई कल्टिवेशन वाला झूठी बोल रहा होगा ना तो भी आप उसको हरा सकते हैं, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो आपके इतना पावरफुल नहीं हो सकता। आप हमारे ग्रेट वू फैमिली के एंसेस्टर है और हमारी वू फैमिली सिटी के अंदर सबसे स्ट्रांग है। वो फैमिली के एंसेस्टर बोलते हैं ठीक है तुम इतना ही बोल रहे हो ना तो मैं काम पक्का से करूंगा, चलो मुझे लेके चलो, आखिर वो बंदा है कहाँ पे, मैं भी तो देखूं आई किसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि वो हमारे वो फैमिली को ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर सके। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते ब्रदर वो सिस्टर वो बोल रहे होता है थैंक यू आपने हमारी काफी हेल्प करी, अगर आप लोग यहाँ पे नहीं होते ना तो पक्का से हम लोग मारे गए होते। जैकी बोलता है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे यहाँ पे सूलिंग में मुझे बहुत सारे काम है इसी से हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग किस्मत हुई तो पक्का से हम लोग वापस से मिलेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एल्डर वो एंसेस्टर वहाँ पे आ गए होते हैं। एल्डर वो बोलते हैं एंसेस्टर वो देखिए वो लोग वहीं पे है। एंसेस्टर वो बोलते मैं अटैक नहीं करने वाला, पहले तुम उन लोग को चांस दो, अगर वो फिर भी मना करते हैं तो फिर मैं यहाँ पे चार्ज लूंगा, उससे पहले कुछ भी नहीं। एल्डर वो बोलते हैं एंसेस्टर टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे ना वही होगा, मैं अभी जाके उन लोगों से बात करता हूँ, शायद से वो एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद हम देखते हैं एल्डर वो जैकी सामने आ गए होते हैं। एल्डर वो बोलते हैं मिस्टर जैकी जैन प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जैकी बोलता है वो क्लैन के एल्डर वापस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो यहाँ चले गए थे ना और आपको मुझसे क्या काम है। एल्डर वो बोलते मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप हमारी फैमिली को ज्वाइन करते तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। जैकी बोलता है एल्डर वो आखिर मैं कौन सी भाषा में जवाब दूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है और मैं यहाँ से चेंज नहीं होने वाला। एल्डर वो चिढ़ते हुए बोलते मिस्टर जैकी चैन तुम्हारा भी अभी सेम होने वाला है, अब यहाँ पे तुम्हारी बात मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ब्रदर वो बोलते हैं एल्डर वो आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, अगर उन लोगों को कोई भी सेक्ट ज्वाइन नहीं करना तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे उन लोगों ने हमारी लाइफ बचाई और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी है, उनकी काइंडनेस को इस तरह से रीपे करना बहुत ही गलत बात है, हमारा वू क्लैन ऐसा तो नहीं है, प्लीज ऐसे हरकत मत कीजिए। तभी हम देखते हैं एल्डर वू ने ब्रदर वू के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। जब यहाँ पे बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पे ऑर्डर देने की, क्या तुम यहाँ पे ये बात भूल गए असली तुम्हें सेट का एल्डर कौन है। मिस्टर जैकी जैन आप मेरी रिक्वेस्ट को नहीं मान रहे, इसी वजह से अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, अब जो भी करेंगे एंसेस्टर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं एंसेस्टर वू वहाँ पे काफी स्पीड से आगे होते हैं। जैकी सोचता है कि यहाँ पे कौन ऐसा आया है जिसके ऊपर एल्डर वू इतना फुदक रहे हैं, मुझे यहाँ पे सूलिंग की सेफ्टी के लिए काफी ध्यान रखना होगा। एल्डर वू बोलते तुम यहाँ पे इतना जिद्दी हो रहे थे ना, अब तो नहीं बचने वाले, हमारे पास यहाँ पे सूलिंग को सेट कराने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन जैकी को देख के एंसेस्टर वो काफी शॉक हो गए होते हैं, एक मिनट को ये तो वही बंदा है ना जिसे मैं थोड़ी देर पहले मिला था। अभी एल्डर वो बहुत सारी चीजें बोल रही होते, तभी हम देखते हैं एंसेस्टर वो अपने घुटनों पे आ गए होते हैं। एंसेस्टर वो बोलते सीने मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने जो गलती करी है ना उसको माफ करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं आपका मुश्किल ना तो आपके साथ और ना ही किसी के साथ ऐसा काम करने वाला हूँ, आज के बाद से मैं बहुत ही शांत इंसान बन जाऊंगा। एंसेस्टर वो को ये सब करता हुआ देख के एल्डर वो काफी शौक हुए होते हैं, वो घबराते हुए सोचते एक मिनट को यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, अगर यहाँ पे एंसेस्टर वो घुटनों पे है ना तो इसका मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता,
जैकी सोचता है ये बंदा वू फैमिली का एंसेस्टर है जिसकी स्ट्रेंथ गॉड किंग डीलिंग के पीक पे है, और अगर ये बंदा मेरे साथ झुक रहा है ना, इसका अंदर बहुत ही स्ट्रांग बन चुका हूँ। एंसेस्टर वू बोलते मुझे यहाँ पे एल्डर वू की बात सुननी नहीं चाहिए थी। वो यहाँ पे आके बहन को वू क्लैन के अंदर जबरदस्ती ज्वाइन करना चाहता था। अब जबकि यहाँ पे वू क्लैन के एल्डर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करने वाला। आप यहाँ पे जो चाहे वो सब कर सकते हैं। उसने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती करी है जो कि माफी के लायक नहीं। जैकी सोचता है क्या वू क्लैन के एल्डर का प्लान था कि वो यहाँ पे सूलिंग को लेके जाएंगे। लगता है मुझे यहाँ पे वू क्लैन के एल्डर को एक काफी खतरनाक सबक सिखाना होगा ताकि ना सिर्फ वू क्लैन बल्कि गॉड के सालों को पता चल जाए कि आखिर यहाँ पे जैकी चैन से पंगा लेने में क्या हालत होती है। तभी हम देखते हैं जैकी बोलते हैं एंसेस्टर वू सायसा को पता होगा कि आखिर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। ये बात सुन के एंसेस्टर वू काफी घबरा गए होते हैं। एंसेस्टर वू बोलते सीने बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पे जो बोलेंगे ना वही होगा। एंसेस्टर वू बोलते हैं एल्डर तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी है जिसके साथ सिर्फ सिर्फ मौत है, तो इसी वजह से आप यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आप यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। घबराते हुए एल्डर वू बोलते हैं एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। अगर मुझे पहले से पता था कि सीनियर कौन है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तभी हम देखते ब्रदर वू और सिस्टर वो अपने घुटनों पे आगे होते हैं। ब्रदर जैकी चैन प्लीज हम लोग भीख मांगते हैं, आप यहाँ पे हमारे एल्डर वू को मत मारिए। हम जानते हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है पर आप यहाँ पे एल्डर वू को मत मारिए, हमारी रिक्वेस्ट है। जैकी बोलता है मुझे बताओ आखिर यहाँ पे ये सारी बातें बोलने का रीजन क्या है। लेकिन चलो छोड़ो, जो भी रीजन हो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एल्डर वू को छोड़ रहा हूँ, तुम बाकी सारे मैटर को सही से हैंडल कर लेना। एल्डर वू घुटनों पे आते हुए बोलते सीनियर थैंक यू मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पर मैं बस यहाँ पे आप लोगों को वू क्लैन ज्वाइन करना चाहता था, मेरे कोई भी एवेंटेशन नहीं थे। एंसेस्टर बोलते वू लॉन्ग आज के बाद तुम यहाँ पे क्लैन के एल्डर नहीं हो। क्लैन के अंदर वापस जाने के बाद में तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या होगी। मुझे बताओ क्या यहाँ पे इस पनिशमेंट से तुम्हें कोई भी दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ। एल्डर वू बोलते नहीं मास्टर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे ना मैं वो पक्का से मान लूंगा। मुझे ही पता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती को माफ नहीं कर सकते। एंसेस्टर वू सोचते मुझे यहाँ पे नहीं पता ये बच्चे इतने कमाल के होंगे। अभी अभी एल्डर वू ने इन लोगों के साथ काफी गंदा बिहेव किया, फिर भी इन लोगों ने एल्डर वू को बचाया। सच में बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे एल्डर वू की जिंदगी बहुत ही बड़े खतरे में थी पर सिर्फ इन लोगों के कहने पे सीनियर ने यहाँ पे एल्डर को छोड़ दिया जो कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इसका मतलब सीनियर यहाँ पे इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं। शायद से यहाँ पे ये बात हमारे वू क्लैन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे इतने अच्छे काम के लिए मुझे इनको रिवॉर्ड देना चाहिए। एंसेस्टर बोलते वू फैमिली का नया एल्डर वू जुआन युआन होगा। सच में तुम बहुत ही राइटियस हो और तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। एंसेस्टर वू सोचते हैं एल्डर से अच्छा रिवॉर्ड कोई भी नहीं होने वाला। इस तरह से इन लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी और इन लोगों का वर्कलोड भी काफी कम हो जाएगा। शौक होते ब्रदर वू बोलते हैं क्या आप मेरी बात कर रहे हैं। एंसेस्टर वू बोलते सीनियर मैंने जो भी कुछ किया आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैकी बोलते हैं मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी चीजें हो रही सही हो रही है, और जब यहाँ मैटर सॉल्व हो चुका है तो मेरे हिसाब से मुझे जाना चाहिए। ध्यान रखना तुम लोग सही से बिहेव करना वरना तुम लोग के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो तीनों ही लोग सोच रहे होते हैं सीनियर काफी कमाल के हैं, अगर हम लोग के पास सीनियर के 1% पावर भी आ जाए ना तो हम लोग गॉड डीलिंग पर राज करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मॉर्टल लियम को। जैकी चैन वहाँ पे आ गया होता है। जैकी बोलता है सूलिंग किचन में जाओ और थोड़े बहुत वाटरमेलन काट के लाओ। सूलिंग बोलते बता को वाटरमेलन चाहिए, ठीक है मैं भी लेके आती हूँ। वहीं हम देखते हैं बॉस डुआन कहीं जा रही होती है। जैकी बोलता है मिस डुआन जल्दी घर पे आना, हम लोग बाद में वाटरमेलन खाएंगे। बॉस डुआन बोलते इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने यहाँ पे अभी स्नैक्स खाए हैं तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तभी हम देखते हैं जैकी बोलते हैं मिस डुआन तुम यहाँ पे जितना चाहो उतना खा सकती हो। सिर्फ वाटरमेलन खाने की वजह से सूलिंग कल्टीवेशन काफी इंक्रीज हुई है, यहाँ तक कि वो यहाँ पे गॉड रिलम के अंदर भी किसी से कमजोर नहीं है। हालांकि यहाँ पे सूलिंग का उसका ब्लड लाइन काफी कमाल का है, इसी वजह से वो इतना काम कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है दूसरों के लिए वाटरमेलन बिल्कुल भी काम ना करे, पर फिर भी यहाँ पे सेफ साइड पे रहने के लिए मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे इस वाटरमेलन को खाने की वजह से तुम्हारी बॉडी थोड़ी बहुत पावरफुल हो जाती है तो भी चलेगा। यहाँ पे तुम्हारी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं नहीं चाहता यहाँ पे कल्टीवेशन की वजह से मैं इमॉर्टल हो जाऊं और तुम पहले मारी जाओ। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में एंड तक रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सूलिंग काफी शर्मारी होती है। सूलिंग सोचती है जैकी चैन तुम बहुत ही बेवकूफ हो, पर फिर भी तुम यहाँ पे जो भी कुछ करते हो ना मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी यहाँ वाटरमेलन लेके आ गया होता है। जैकी बोलता है मिस डुआन फटाफट से खा लो। बॉस डुआन बोलते आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा है। जैकी बोलता है नहीं ये तुम्हारी कल्टीवेशन काफी बूस्ट करेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे जल्दी से तुम्हें वाटरमेलन खा लो। सूलिंग बोलते यहाँ पे ये लोग दिन भर एक दूसरे में लगे रहते हैं, यहाँ पे इन लोगों की हरकतों की मैं काफी बोर हो चुकी हूँ। वही हम देखते हैं बॉस डुआन सोच रही होती है मुझे पहले से ही पता था जैसे जैकी चैन की कल्टीवेशन बढ़ेगी वो यहाँ पे सारी हरकतें पक्का से करेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते डिवाइन स्वॉर्ड खुश होते हुए बोल रहा होता है काफी टाइम हो गया पर यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड नहीं आई, इसका मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मुझे यहाँ पे कोई मारने पीटने वाला नहीं है, मेरी लाइफ कितनी कमाल की है। ब्रदर की जना आप देख रहे हो ना मेरे ऊपर सारे एलिगेशन हट गए और अब मैं यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड से बिल्कुल सेफ हूँ। लड़कियों को हैंडल करने में काफी कमाल का हूँ। आप यहाँ पे देख सकते डिवाइन वुडन स्वॉर्ड जैसी गुस्से वाली लड़की इतनी इजीली मेरे प्यार में पड़ गई
और वो यकीन कर चुकी है कि मैं उसे काफी पसंद करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं डिवाइन वुडन स्वॉर्ड वहाँ पे आगे होती हुई बोलती है, डिवाइन स्वॉर्ड लगता है तुम काफी खुश हो रहे हो, चलो तुम मेरे साथ में, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है ब्रदर किचन नाइफ प्लीज बचा लो, लगता है हम बहुत बड़े खतरे में आ गया, इस बार ये पक्का से मुझे मार देगी, मैं नहीं बचने वाला। किचन नाइफ बोलता है मैं सिर्फ प्ले कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता, अगर यहाँ पे तुम्हारी किस्मत हुई ना तो तुम पक्का से बच जाओगे, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे फ्यूनरल पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग फर्स्ट के अंदर आगे होते हैं। घबराते हुए डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा होता है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो चुका है, पर फिर भी वो मेरे पर अटैक नहीं कर रही। शायद से वो यहाँ पे यही सोच रही है कि वो मुझे कैसे टॉर्चर करेगी, और अगर इसने मेरी बातें सुन ली होगी ना तो मैं तो बहुत ही बड़े खतरे में आ गया हूँ। घबराते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड तुम बोली तुम्हें मुझसे बात करनी थी, आयो कौन सी बात है, अगर मुझसे यहाँ पे कोई भी गलती हुई है ना तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे कुछ भी जानबूझ के नहीं बोला। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है मैंने यहाँ पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बहुत ही बुली किया है, तूने पक्का सर ने माइंड के अंदर बहुत ज्यादा गालियां दी होंगी, क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है नहीं नहीं तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, चाहे तुमने मुझे कितनी बार बुली क्यों ना किया हो, पर मैंने तुम्हारे माइंड के अंदर कभी बुरा भला नहीं कहा। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड सुनाते हुए बोलते मैं काफी गुस्से में थी, इसी वजह से मैंने सारे काम किए, मुझे लगता है बता किचन ये सारी बातें इसी वजह से कर रहे हैं ताकि उन्हें मुझसे फाइट ना करने की वजह मिल सके, यही वजह कि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर मुझे पता तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। आज मेरे मास्टर ने कहा हम लोग बहुत ही जल्दी कहीं पे जाने वाले हैं, तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना जाने से पहले जो भी गलती मैंने करी वो सारी बातें मैं तुम्हें बता दूं। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ पे ये सारी बातें क्यों कर रही हो। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है ऐसा इसी वजह से क्योंकि आज के बाद से मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली, तुम बिल्कुल फ्री हो। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड क्या तुम सच बोल रही हो। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड वहां जाते हुए बोलती है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, और आज से 2 दिनों बाद मैं तुमसे माफी मांगने और कंपनसेट करने के लिए आऊंगी, उस दिन से हम लोग के बीच सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है वैसे यहाँ पे हम लोग के बीच सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये तो काफी अच्छी बात है ना, वो मुझे परेशान नहीं करेगी और मुझे मार भी नहीं खानी। इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद मुझे यहाँ पे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है, ऐसा लगता है मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर ना जाए। 2 दिनों बाद तक देखते डिवाइन स्वॉर्ड कोने में बैठा होता है, ये देख किचन शौक होते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम्हें तो काफी खुश होना चाहिए ना कि तुम्हें मार नहीं पड़ रही, तो आखिर तुम यहाँ पे तो डिप्रेस क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ मार खाने में काफी मजा आ रहा था। चिकन फिनिक्स बोलता है किचन है तुम लाइफ टाइम सिंगल रहे हो, इसे तुम्हें नहीं पता कि आखिर यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को इस वक्त कैसा फील हो रहा है। डिवाइन स्वॉर्ड के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, वो बस यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड के प्यार में गिर चुका है, यही वजह कि उसने जब बोला कि बातें क्लियर हो गई तो काफी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसे अब लग रहा है आज के बाद में वो डिवाइन वुडन स्वॉर्ड से नहीं मिल पाएगा। चिढ़ते हुए किचन नाइफ बोलता फालतू बातें करना बंद करो, तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं जो कि मेरे स्ट्रेंथ को मैच कर सके, यही वजह कि मुझे यहाँ पे सिंगल रहना काफी पसंद है, क्योंकि कोई मेरे लायक ही नहीं। जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो मुझे फॉलो करता है और मेरा छोटा भाई है, तो इसी वजह से वो बिल्कुल मेरी तरह सिग्मा मेल होगा जो कि बिल्कुल भी प्यार में ना पड़े। अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। लेकिन तभी हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है स्वॉर्ड की लाइफ काफी बेकार होती है। ब्रदर किचन है मुझे एक बात बताओ, अगर आप वापिस से बोलो कि आप और मैं यहाँ पे एक सीरियस रिलेशन में है, तो क्या यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड वापिस से आके मुझे टॉर्चर करेगी। शौक होते हुए किचन आई बोलते क्या तुम सच में यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड के प्यार में पड़ चुके हो। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मुझे नहीं पता आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, पर मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। हालांकि यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड हमेशा गुस्से में रहती है, पर जब भी वो गुस्सा करती है ना वो काफी प्यारी लगती है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बहुत ही पसंद है। चाहे वो मुझे टॉर्चर करे या फिर मुझे मारे, मुझे सिर्फ वो चाहिए। ये बात सुनकर किचन आई काफी शौक हो गया होता है, लगता है मुझे यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में काफी गलतफहमी थी। तो अभी हम देखते किचन आई बोलते हैं 1 मिनट को आगे वापस क्यों आ रही है, क्या वो अपनी बातों पीछे हटने वाली है, और तुम तो पक्का से गए, मुझे लगता है पसंद और नापसंद छोड़ो, सबसे पहले तुम्हें छुपना होगा। आज वो यहाँ पे दिखने में काफी गुस्से में लग रही है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारा आखिरी दिन हो। चलो चलो जल्दी से भागो, वैसे भी तुम्हें प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो जो कि डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुमने अपने मुंह से ये सारी बातें निकाली ना तो तुम तो पक्का से गए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मटका के गिरता है। किचन आई बोलता है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड फाइनली तुम यहाँ पे आ गई, मुझे बताओ अभी तुम्हें क्या काम है। लेकिन तभी हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड वापस से आ गया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड तुम कैसी हो, यहाँ पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। डिवाइन स्वॉर्ड की ये सारी हरकतें देख के किचन आई काफी घबरा गया होता है। किचन आई बोलता आज तू पक्का से गया, तुझे कोई नहीं बचाने वाला। आखिर यहाँ पे डिवाइन वुडन स्वॉर्ड के सामने ऐसी हरकतें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शर्माते हुए डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती मैं यहाँ पे तुम्हें कंपनसेट करने के लिए आई हूँ, आज के बाद से मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली, और तुम्हें यहाँ पे एक्टिंग की जरूरत भी नहीं कि तुम मुझे काफी पसंद करते हो। यहाँ पे तुम्हारी इस एक्टिंग की वजह से मुझे बहुत ही एम्बेस फील होता है। शर्माते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है 1 मिनट को मुझे यहाँ कुछ बोलना है, तुम यहाँ वैसा समझ रही हो ना, बातें बिल्कुल वैसी नहीं है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलती है स्पिरिचुअल मेटल स्टोन, अपने स्वॉर्ड फॉर्म को साफ करने के लिए तुम इसे यूज कर सकते हो। तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर जितनी प्योरिटी है ना वो सब के सब हट जाएगी, तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर भी काफी काम आएगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया है, इसी वजह से अपॉलॉजी के तौर पे मैं तुम्हें देती हूँ। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है डिवाइन वुडन स्वॉर्ड तुम क्या बोल रही हो, मुझे यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए।
डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते 1 मिनट को, मुझे यहाँ पे एक चीज बोलनी है। आज के बाद से मैं मेरे मास्टर के साथ में क्यों सीलम में जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे ये बात नहीं पता क्या कि मैं कब लौटूंगी, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना जाने से पहले मैं आप लोग गुड बाय बोल के आऊँ। ये बात सुनकर डिवाइन स्वॉर्ड काफी शॉक हो गया होता है। पीस पर्सन बोलते डिवाइन वुडन स्वॉर्ड केयरफुल रहना, तुम यहाँ पे जानते हो ना क्यों सीलम कितना खतरनाक है। चिकन फिनिक्स बोलता वो कमीना बुड्ढा अपना गुस्सा पक्का से निकालेगा, तो तुम अपनी सेफ्टी को पक्का से आगे रखना। टी पॉट भी बोलते तुम भी अपना ख्याल रखना, वरना अभी इन लोग की हालत देखो, ये लोग भी क्यों सीलम से आए हैं। किचन नाइफ बोलता यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होना तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पक्का से आऊंगा। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते मेरे बारे में टेंशन करने के लिए थैंक यू, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं काफी केयरफुल रहूंगी। चलिए ठीक है सारे लोग ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते डिवाइन स्वॉर्ड आगे बढ़ते हुए उसको पकड़ लेता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है 1 मिनट वेट करो, मुझे कुछ बोलना है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते क्या हुआ, बता दो मैं क्या बोलना है। जहां तक मुझे लगता है हम लोग के बीच में सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो आखिर डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हारे पास में क्या बोलने के लिए है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मैं सही से बोलो ना, तो पहले मैं एक्टिंग कर रहा था, वो सब कुछ सच में तुम्हें एम्बेरस करने के लिए था, पर अगर मैं अभी की बात करूं तो ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं रही। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड मैंने अभी भी रियलाइज किया है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ ही रहना है, चाहे तुम मुझे मारो पीटो या एम्बेरस करो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मुझे यहाँ पे तुम्हारा साथ चाहिए। ये बात सुनकर डिवाइन वुडन स्वॉर्ड काफी शॉक हो गई होती है, और तुमने मुझे बुली किया, तुम्हें बुरा लग रहा है ना, तो तुम ले सकती हो। मुझे यहाँ पे स्पेशल मेटल स्टोन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे बताओ क्या तुम मुझे चांस दोगी कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रह सकूं। ये बात सुनकर डिवाइन वुडन स्वॉर्ड काफी शर्मा रही होती है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को पीटते हुए बोलती है तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम यहाँ पे चूज कर सको तुम्हें क्या करना है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है प्लीज यहाँ मुझे मत मारो, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ कहा ना वो बिल्कुल सच था। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते तुम्हें स्पेशल मेटल स्टोन लेना है तो ले लो, क्यों मुझे ये नहीं चाहिए, अगर तुम यहाँ इसको फेंक दो तो भी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ मान चुकी हो, क्या आज के बाद से यहाँ पे हम लोग साथ में रह सकते हैं। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलते हैं मुझे यहाँ पे हमेशा से वॉर पसंद है, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी हो जाए कि तुम मुझसे फाइट कर सको तो मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में काफी हाई सोचूंगी। डिवाइन स्वॉर्ड खुश होते हुए बोलता है यहाँ पे ऐसी बात है तो आज से 1 महीने बाद हम लोग चेक करेंगे क्या कि मैंने यहाँ पे कितना इंप्रूव किया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब तुम्हारे लिए मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड वहां जाते हुए बोलते ठीक है 1 महीने बाद चेक करते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग बन पाते हो। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे आज से 1 महीने बाद मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। ये सब कुछ देखने के बाद में किचन नाइफ काफी शौक होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता किचन नाइफ क्या हुआ, आप यहाँ पे इतने शौक क्यों लग रहे हैं। किचन नाइफ बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत आई कैसे कि तुम यहाँ डिवाइन वुडन स्वॉर्ड से ऐसे बात कर सको, क्या तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो तुम्हें आधे हिस्सों में काट देगी। वो बहुत ही गुस्से वाली है और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा खराब है। डिवाइन स्वॉर्ड बोले बता किचन नाइफ आप कैसी बात कर रहे हैं, डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बहुत ही क्यूट और अच्छी है, वो यहाँ पे ऐसी क्रूअल चीज कभी नहीं करने वाली, और खासकर मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। किचन नाइफ बोले बता डिवाइन स्वॉर्ड तुम तो बहुत ही औसम हो, आज तक उसके सामने ऐसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर तुम यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट होकर बात कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर पक्का से कोई ना कोई बात है। थोड़ी देर बाद हम देखते जैकी बोल रहा था मिस डुआन में बाहर जा रहा हूँ और शायद से मुझे यहाँ पे आने में काफी टाइम भी लग जाएगा। तभी हम देखते बॉस डुआन बोलते 1 मिनट रुकिए मुझे एक काम है। जैकी बोलता है मिस डुआन क्या हुआ, अगर तुम्हें कौन सा काम है। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन माफ करना, मैंने पहले वाले ब्लड के पैकेट को खो दिया था, यही वजह उस ट्रेडिशन के लिए मुझे अगर ब्लड वापस चाहिए तो क्या आप प्लीज मुझे अपना ब्लड दे सकते हैं। जैकी बोलता है नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे पास और ब्लड ले सकती हो जितना चाहे उतना। बॉस डुआन बोलते फिर ठीक है आप इस पैकेट के अंदर अपना ब्लड डाल दीजिए। जैकी बोलता है ठीक है मैं भी करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने एक नीडल की हेल्प से अपना ब्लड उसके ऊपर डाल दिया होता है। जैकी बोलता है आखिर वो ब्लड का पैकेट तुमने खोया कैसे, जहाँ तक मुझे पता तुम उसको अपने घर से बाहर लेके गई नहीं, तो होगा तो पक्का से घर के अंदर ही ना। बॉस डुआन बोलते मुझे पता नहीं आखिर वो कैसे गायब हो गया, बस वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा। जैकी बोलता है मिस डुआन मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना। जैकी की ये बात सुन के बॉस डुआन काफी घबरा गई होती है। जैकी बोलता है मिस डुआन सही सी बताओ। बॉस डुआन घबराते हुए बोलते नहीं कोई भी बात नहीं है, मैं आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। उसके बाद हम देखते बॉस डुआन परेशान होते हुए बोलते ठीक है मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला और मैं आपको छुपा रही हूँ। जो पहले वाला पैकेट था ना वो स्टेज में खोया नहीं था, आपसे यहाँ ब्लड वापस मांगने का रीजन कुछ और है। मेरा एक कस्टमर है जिसको 100 ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए, मैं आपको यहाँ पर ये बात डायरेक्टली बोल के बिल्कुल भी डराना चाहती थी, इसी वजह से मैंने सोचा पार्ट में अगर आपसे ब्लड लूंगी तो शायद से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। शौक होते हुए जैकी बोलता है 1 मिनट को, मिस डुआन कहीं आपकी फैमिली डेविल्स को तो फॉलो नहीं करती, क्योंकि अगर ट्रेडिशन वगैरह देखे तो ये लग रहा है। बॉस डुआन बोलते फालतू बात करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरी फैमिली के बारे में मैं कोई बात नहीं सुनने वाली। जैकी बोलते वैसे यहाँ पे ये बात मुझे छुपाने की जरूरत नहीं थी, अगर वो आपकी फैमिली है ना तो वो मेरी फैमिली है, अगर यहाँ पे ये सब करने के समय लाइफ टाइम साथ में रहेंगे तो मैं आपको 100 ड्रॉप क्या 1000 ड्रॉप देने के लिए तैयार हूँ। एक बार मैं अपना काम करके वापस आ जाऊँ उसके बाद मैं पक्का से आपको बहुत सारे ब्लड ड्रॉप दूंगा। जैकी चैन की ये बात सुन के बॉस डुआन काफी शौक हो गई होती है। जैकी बोलते ठीक है मिस डुआन मैं जल्दी आऊंगा, वैसे मुझे काफी लेट हो रहा है, चलो ठीक है मैं चलता हूँ।
शर्माते हुए बॉस डुआन सोच रही होती मैंने यहाँ पे ये सारा काम इसी वजह से किया ताकि मैं यहाँ पे जैकी चैन को बहुत डरा सकूं। उसने मुझे जबरदस्ती वाटरमेलन खिलाया तो ये मेरा रिवेंज था, पर उसने मेरी बात पे इतनी यकीन कर लिया। आखिर मिस्टर जैकी चैन तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हूँ ना उसमें मुझे काफी शर्म आ रही है। मैं तुमसे जितनी बार झूठ बोल रही हूँ ना मुझे काफी गिल्ट फील हो रहा है। उसके बाद हम देखते उसने ब्लड के पैकेट को 20% भी बांध दिया होता है। यहाँ पे इतने ब्लड के साथ में तुम दोनों पक्का से रिकवर कर जाओगे। वो दोनों ही बोलते हैं थैंक यू मिस, अगर आप यहाँ पे नहीं होती तो पक्का से हम लोग रिकवर नहीं कर पाते। बॉस डुआन सोची थी वैसे यहाँ पे आज रात के लिए मैं क्या झूठ बोलने वाली हूँ। जितनी बार मैं सोची मुझे जैकी चैन से झूठ बोलना है मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं आ रहा होता। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं गॉड रिलम के अंदर वू फैमिली के हाउस को। वू फैमिली के हाउस के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हुआ होता है। वहाँ पे एक बंदा आया होता है बोलता है वू फैमिली के एंसेस्टर आगे तुम कहाँ पे हो, फरार से बाहर निकलो, अगर तुम यहाँ पे बाहर नहीं निकले ना तो मैं तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वू फैमिली के एंसेस्टर बाहर निकलते और बोलते हैं मैं हूँ वू फैमिली के एंसेस्टर, मुझे बताइए आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, आपको हमारी वू फैमिली से क्या काम है। चिढ़ते हुए वो बंदा बोलता है मुझे एक बात बताओ, क्या वो तुम जिसने मेरे डिसाइबल ली सीडिंग को मारा? ली सीडिंग वही बंदा था जिसको जैकी चैन ने मारा था जब वो सूलिंग के साथ में आया था। ये बंदा होता है वांग जियांगी। एंसेस्टर वू सोचते ली सीडिंग जो कि पिछले 1000 साल से मेरे दुश्मन है, उसके मास्टर गॉड सुप्रीम रियलम पे है। ये तो काफी अजीब बात है। अब आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या? ली सीडिंग को मैंने नहीं बल्कि सीने ने मारा था, तो आखिर यहाँ पे गॉड सुप्रीम रियलम का बंदा मेरे पास में क्यों आया है? एक मिनट को मैं समझ गया कैसा होना पॉसिबल है। जो ली सीडिंग का मास्टर वो मेरे पास में इसी वजह से आया है क्योंकि सीने का एक टेस्ट है। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे सीने के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करना चाहिए। एंसेस्टर वो बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने उसको मारा है तो क्या हुआ, मैंने उसको मार दिया, आखिर तुम्हें मैं क्या बिगाड़ लोगे? वो एक बहुत बड़ा कचरा था जिसने पिछले 1000 साल से मेरे नाक में दम कर रखा है, इसी वजह से मैंने उसको मार दिया। तुम्हें यहाँ फालतू ओवररेट करने की जरूरत नहीं है। वांग जियांग बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने एरोगेंट बनो, लगता है तुम यहाँ पे ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते स्पिरिचुअल हैंड से उसने एंसेस्टर को पकड़ लिया होता है। वांग जियांग बोलता है आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार के अपने डिसाइबल का बदला पक्का से लेके रहूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जियांग के डिसाइबल को मारने की? हम देखते हैं प्रेशर की वजह से एंसेस्टर वू के मुंह से खून निकल लगता है। एंसेस्टर वू सोचता सबको खत्म हो गया, लगता है मैं पक्का से मरने वाला हूँ। उसके बाद एंसेस्टर वू बोलते सीनियर प्लीज यहाँ पे आ जाइए और मुझे सेव कीजिए, अगर सीने यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं तो पक्का से आप आसपास ही होंगे, बस यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर मैं पक्का से मारा जाऊंगा। वांग जियांग चिढ़ते हुए बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचाने वाला। मेरे डिसाइबल को मारने के बाद में इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें यहाँ पे सेव करने की हिम्मत रखता हो, और उस पोर्टल के अंदर कोई बाहर निकल लगता है। वांग जियांग काफी शौक हो गया तो सोच रहा होता है एक मिनट को कहीं ये वही सीनियर तो नहीं जिसके बारे में बात कर रहा था, मुझे यहाँ पे अभी के लिए शांत होना होगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं उसने वहाँ पे एंसेस्टर को छोड़ दिया होता है, लेकिन चाहे मैं यहाँ पे कैसे भी क्यों ना देखूं ये बंदा तो पावरफुल नहीं लग रहा। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ मुश्किल से ट्रिब्यूलेशन स्टेज पे लग रही है। उन सारे लोगों को देख के जैकी शौक बोल रहा था एक मिनट को आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे ऐसा देखने में क्यों लग रहा है मैं यहाँ पे काफी गलत टाइम पे आ गया। एंसेस्टर वो बोलते सीनियर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा लेट आते ना तो पक्का से मारा गया होता। जैकी बोला तुम बिल्कुल पैनिक मत करो, बस मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंसेस्टर वो बोलते ठीक है सीनियर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही में एंसेस्टर वो सोच रहे होते हैं सीनियर को यहाँ पे डिटेल चाहिए, इसका मतलब पक्का से हमें टेस्ट ले रहे हैं। एंसेस्टर वो बोलते सीनियर क्या आपको बंदा याद है जिससे मैं माउंटेन्स के अंदर फाइट करा था और वहाँ पे आप और सूलिंग आए थे? जैकी बोलता है हाँ मुझे याद है, उस बंदे ने गलती से सूलिंग पे अटैक कर दिया था और उसके बाद मेरे सामने काफी एरोगेंट बन रहा था, इसी वजह से मैंने एक थप्पड़ उसको खत्म कर दिया। लेकिन आखिर उस बंदे क्या लेन देना और ये बंदा कौन है? एंसेस्टर वो बोलते उस बंदे का नाम था ली सीडिंग और ये उसका मास्टर है। इसको यहाँ पे गलती से लग रहा था कि इसके डिसाइबल को मारने वाला मैं हूँ, इसी वजह से ये मेरी वू फैमिली और मुझे खत्म करने के लिए आया है। मैं यहाँ पे सीनियर की आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील नहीं करना था, इसी वजह से मैंने सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। और आप तो यहाँ पे देख ही सकते हैं वांग जियांग बस मुझे मारने वाला था। ये तो बहुत अच्छी बात है टाइम रहते आप यहाँ पे आ गए, वरना पक्का से मारा गया होता। मुझे यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मर भी जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यहाँ मेरे मरने के बाद में ये पक्का से वू फैमिली खत्म कर देगा। तो इसी वजह से सीनियर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप वू फैमिली के मास्टर बन जाइए। साथ ही में एंसेस्टर वो सोच रहे होते हैं सीनियर जुआनियन की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो अगर यहाँ पे इस मैटर के अंदर वू फैमिली इन्वॉल्व होगी तो पक्का सीनियर एक्शन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सीनियर ये काम नहीं करेंगे। जैकी बोलता है तुम यहाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तुम्हारी वू फैमिली को यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला। जैकी सोचता है मैं यहाँ पे इसी वजह से आया था ताकि वू फैमिली यहाँ पे इमॉर्टल स्पीयर वुड को कलेक्ट करने में हेल्प करे, और अब जबकि यहाँ पे उस बंदे को मारने वाला मैं था और एंसेस्टर वो ने मेरे करे हुए काम को अपने पर ले लिया, तो मैं यहाँ पे इन लोगों को इग्नोर तो नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जबकि मैं यहाँ पे गॉड किंग रियलम के पीक के बंदे को एक थप्पड़ मार पाया, तो इसका मतलब मेरी स्ट्रेंथ भी कम से कम गॉड सुप्रीम रियलम पे होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे मेरे वेपन सिर्फ टॉप ग्रेड के इमॉर्टल वेपन है, पर यहाँ पे किचन जो एनर्जी रिलीज करता है वो बहुत ही खतरनाक होती है, शायद से मैं यहाँ पे इस बंदे को पक्का से कंट्रोल कर पाऊंगा। जैकी बोलता है अब यहाँ पे वू फैमिली का मैटर मैं सॉल्व करूंगा। वांग जियांग बोलता है बच्चे मैं तुम्हें क्लियरली बोल दूं,
अगर तुम यहाँ पे किसी और के मैटर में पढ़ोगे ना तो तुम्हारे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा भी होता है वू फैमिली के चक्कर में तुम फालतू में ही मारे जाओ। साथ ही में वान जियांग सोच रहा होता है वू फैमिली गैंगस्टर को देख के लग रहा है पक्का से ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे गॉड किंग रीलन का पीक का बंदा इतना हम्बल हो सकता है तो ये बंदा कम से कम गॉड सुप्रीम रीलन पे तो होगा ही। वान जियांग बोलता है मैं यहाँ पे गॉड सुप्रीम रीलन के पीक पे हूँ, सिर्फ यहाँ पे गॉड एम्पर आएंगे ना वही मुझे रोक सकते हैं। तो इसी वजह से मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ अपने डिसीजन को पक्का चेंज कर लो, वरना तुम यहाँ पक्का से लाइफ टाइम रिग्रेट करते रह जाओगे। वान जियांग सोचता है किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे को फालतू में प्रो करने कोई मतलब नहीं। अगर ये बंदा मेरी बात समझ जाता है चुपचाप चला जाता है तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। जैकी सोचता है यहाँ पे ये बंदा इतनी बड़ी बात कर पा रहा है, इसका मतलब ये बंदा बिल्कुल वीक नहीं हो सकता। अब मुझे यहाँ पे से फाइट करते हुए काफी केयरफुल रहना होगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे मिस वू के साथ में सूलिंग काफी अच्छा लग रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पे वू फैमिली को डिस्ट्रॉय होते बिल्कुल नहीं देख सकता। अगर सूलिंग मुझसे पूछेगी यहाँ पे क्या हुआ तो आखिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। इसी वजह चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम्हें वू फैमिली को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर दूंगा। चलो यहाँ सबसे पहले ट्राई करते हैं, अगर ये बंदा खुद ही हट जाए तो। जैकी बोला तुमने अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ पे सारी बातें कही, पर मेरे पास ही तुम्हारे लिए काफी कमाल की एडवाइस है। वैसे तुम्हारे करंट कल्टिवेशन के हिसाब से तुम मेरा नाम भी जानने के लायक नहीं, पर अब जबकि तुम यहाँ वू फैमिली डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें क्लियरली बता ही देता हूँ। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है यहाँ पे इस बंदे को डराने के लिए यहाँ पे जितना पावरफुल हो सके उतना पावरफुल नाम लेना होगा। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे अपर रिलम का इनविंसिबल सुप्रीम गॉड हूँ। ये बोलने के साथ ही वहाँ पे काफी खतरनाक पावर लाइटिंग आई होती है। जैकी चैन की ये बात सुन के वान जियांग और एस्टर वू दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वान जियांग सोचा ये तो थंडर था ना, ये बहुत ही खतरनाक था, अभी तक मैंने यहाँ पे गॉड रिलम के अंदर इतना खतरनाक ठंडा कभी नहीं देखा। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ गॉड रिलम अभी काफी वीक है, यहाँ तक कि मेरे नाम को भी ये बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा। और अब यहाँ पे वू फैमिली के मैटर को मैंने अपने हाथ में ले लिया है। तो फिर मिस्टर वान जियांग मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। जैकी सोचता है यहाँ पे इस लाइटिंग की वजह से मैं अंदर से काफी घबरा गया था, पर क्योंकि मैंने पिछले के अंदर बहुत सारे एक्शन सीन कर रखे हैं इसी वजह से मैं अपनी एक्टिंग को सारे लोग सामने संभाल पाया। वान जियांग सोच रहा था कैसा ना पॉसिबल है ये बंदा सच में अपर का एक बहुत ही पावरफुल बंदा हो। नहीं एक मिनट को पक्का से यहाँ पे ये बंदा झूठ बोल रहा है। आगे यहाँ पे अपर का पावरफुल बंदा गॉड रिलम में क्या करेगा। मैंने अभी यहाँ पे जो भी कुछ फील किया ना वो पक्का से एक कोइंसिडेंस है। मैं यहाँ पे ली सीडिंग की मौत को ऐसे खाली जान दूंगा। अगर यहाँ पे इस बंदे को फाइट ही करनी है ना तो मैं इसको काफी खतरनाक फाइट दूंगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चलेगा वीडियो लाइक देना। थैंक यू।